मैंने यहाँ तुम्हें कुछ डिस्कस करने के लिए बुलाया है। That's very bad, मिराल। इतने दिनों बाद तुम मुझसे मिल रही हो, वो भी किसी काम की वजह से। अभी मेरे पास तुम्हें मनाने का वक्त नहीं है। How rude। वैसे ना तुम एक बात मान लो, तुम बहुत मीन हो। जरूरत के बगैर ना किसी की शक्ल भी नहीं देखती। हमारी बातें हो गई तो मैं अपनी बात करूँ? अच्छा बताओ, क्या डिस्कस करना है? हारिस के क्लिनिक में लड़कियाँ आती हैं। लड़कियाँ? You mean patients, right? तो मिराल, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हारिस डॉक्टर है, लड़कियाँ तो आएंगी ना। हाँ, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मिराल, क्या सोच रही हो तुम? हारिस भी यही कह रहे थे। क्या तुमने हारिस से भी ये बात डिस्कस की है? यार मैं तो कसम से बोर हो गया हूँ ये काम कर करके यहाँ। दिमाग ना बिल्कुल साथ ही छोड़ गया। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, अपने सिस्टम में क्रॉस चेक करके दो। मैं बिजी हूँ, मैं अभी आपका काम नहीं कर सकता, सॉरी। तुम कर दो। अभी बिजी हूँ। कल यासिर साहब आ रहे हैं, मैं तो साफ साफ बता दूंगी, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। क्यों मानते? मुझे कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं मिला। बेटा कल तक वेट कर लो। पागल होगी। छोड़ काम कर अपना। मिराल, मुझे लगता है कि हमें अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? हम खुश होंगे। नई जिंदगी दुनिया में आती है तो आसपास के लोगों को नई जिंदगी देती है। अभी मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिए। इतना सोचने की क्या जरूरत है? सोचने वाली बात है। बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस वक्त मैं खुद को संभाल लूँ यही काफ़ी है। जिम्मेदारी सर पे पड़ती है, अब खुद ब खुद उसे उठाने के काबिल बन जाते हैं। बच्चे के आने से हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। अच्छा, और अगर बच्चा नहीं होगा तो रिश्ता मजबूत नहीं होगा? तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? मैं हमारे होने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं। वाह, तो अब मेरी बातें गलत होने लगी हैं। मिराल, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। मुझे नहीं समझना, जितना समझ लिया ना उतना काफी है। मैं जब तुम्हें खुश करने की कोशिश करता हूँ तुम नाराज हो जाती हो। मुझे खुश करना चाहते हैं ना तो अपना क्लिनिक छोड़कर मेरा ऑफिस ज्वाइन कर ले। बताएं, खुश रख सकते हैं मुझे? मिराल, रहने दो, तुम मेरी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते। सर आपने बुलाया? जी बैठे। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू अनाया। मैंने कहा था कि आप जैसे लोगों के होते कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है। आपने मेरी कही बात का मान रखा। थैंक यू सर, लेकिन मुझे भी तो पता चले मैंने क्या किया। आपने किया ये है कि जो प्रपोज़ल आपने बनाया था उसका रिज़ल्ट आ गया है, वो अप्रूव हो चुका है और हमारी कंपनी को टेंडर मिल चुका है। रियली सर? जी, लेकिन अपनी खुशी को बचा के रखें, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैनेजमेंट आपके काम से बहुत खुश है, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि आपको ट्रेनी इंजीनियर से प्रमोट करके
असिस्टेंट इंजीनियर बना दिया जाए। थैंक यू सो मच सर। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड इट वाज वेल डिजर्व्ड। आप जाएं और सेलिब्रेट करें। मैंने कहा उसे यासिर साहब का ऑर्डर है। साहब कहते हैं मुझे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला। बहुत बदतमीजी की, मुझे कैरेक्टरलेस बोला। सही है, ठीक है, तुम रो क्यों रही हो? इधर देखो, क्यों रो रही हो तुम? मैं हूं ना, देखो कि मैं क्या हाल करूंगा उनका। रोना बंद करो, रुको, रो नहीं। सना, अच्छा एक काम करो, एक नोट लिखो। तेरा क्या? लिखो कि तुम्हारी प्रमोशन हो गई है, हसन और आतिफ आज से तुम्हें रिपोर्ट करेंगे। हसन, ऑफिस में आओ। आप खुश? बहुत खुश। मेरी बेइज्जती का इससे अच्छा बदला हो ही नहीं सकता था। इसी बात। क्या कमेंट सर? आमीन। हसन, भाग के जाओ और ये टाइप करके लाओ। वापस आते हुए आतिफ को लेके आना। ओके सर। क्या हुआ हसन? ये टाइप करने के लिए दिया। सर, टाइप हो गया। मुंह क्यों लटके हैं तुम दोनों के? सना की प्रमोशन हुई है, तुम्हारी मैम बन गई। खुशियां मनाओ, कोई पटाखे फोड़ो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। गुड, ठीक है, जाओ। तुझे मना भी किया था हसन मैंने कि इतना हीरो मत बन। मैंने बस असूल की बात की थी यार। तो अब असूल की बात का नतीजा भी देख ले। सिर्फ 2 दिन अगर तूने सना को बर्दाश्त किया होता ना, तो रोज़ उसे ये मैडम मैडम कहकर बुलाना ना पड़ता। पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ और परेशान मत कर। परेशान तो हसन तूने मुझे कर दी। सना की प्रमोशन तेरे लिए कम और मेरे लिए ज्यादा नुकसान दे रही है। कैसे कैसे कर सकता है यार? जरा भी शर्म नहीं आती उसे। मैंने तुझे पहले भी समझाया था, खाली यासिर की बात नहीं, यहाँ हर दफ्तर की यही कहानी है। आजकल हर बड़ी पोस्ट पे औरत बैठी है। कैसे बैठी है? सामने है तेरे। सारी दुनिया बुरी नहीं हो सकती। ठीक है, जो तेरे दिल में आए समझ, लेकिन तेरे समझने से हकीकत नहीं बदलती। चल मैं चलता हूँ यार, खुदा हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। काम अच्छा जा रहा है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज किसकी बर्थडे है? किसी की भी नहीं, मेरी प्रमोशन हो गई है, असिस्टेंट इंजीनियर। सना की प्रमोशन हुई है, तुम्हारी मैम बन गई। खुशियां मनाओ, कोई पटाखे फोड़ो। क्या हुआ, खुशी नहीं हुई आपको? कंग्रेचुलेशंस। आपका वेट कर रही थी मैं। छोटा सा बस। एक चीज तो मैं भूल गई, आती हूँ। मैंने तुझे पहले भी समझाया था, खाली यासिर की बात नहीं है, यहाँ हर दफ्तर की यही कहानी है। आजकल हर बड़ी पोस्ट पे औरत बैठी है। कैसे बैठी है? सामने है तेरे। आज कितने दिन बाद खुशी का मौका मिला है, लेट्स सेलिब्रेट। कम ऑन, डू इट। उठ गई आप? कहाँ जा रहे हो? क्लिनिक 9:30 अपॉइंटमेंट है, ऑलरेडी लेट। रात को इतनी लड़ाई हुई, तुमने डिस्कस करने भी गवारा नहीं किया? ये अपॉइंटमेंट मेरे स्टाफ ने पहले से बुक की हुई है। मैं भाड़ में क्या तुम्हारा स्टाफ? यार मुझे लगा तुम्हारा गुस्सा वक्ती है, ठंडा हो जाएगा। और मुझे लगा कि तुम मेरी ख्वाहिश का ख्याल रखोगे। ना तुम जानती हो कि तुम्हारी ख्वाहिश मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो अभी। मेरे काम में क्या मसला है यार? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। वो तुम्हारी सोच है, तस्वीर का दूसरा रुख देखो। किसी भी इंसान को ज़हनी तौर पे आजाद करना खिदमत खल्क है मिराल। तुम इंसान हो, एनजीओ नहीं। हर इंसान की कुछ इखलाकी जिम्मेदारियां होती हैं। तुम्हारी पहली जिम्मेदारी मैं हूं, उसे पूरा करो ठीक से। तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे समझना भी नहीं है। फैसला करो, मुझे बताओ हाँ या ना। मिराल मैं तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन क्लिनिक छोड़ सकते हो या नहीं छोड़ सकते? नहीं, क्लिनिक नहीं छोड़ सकता मैं। ठीक है, पर एक बात हमेशा याद रखना कि मुझे किसी भी चीज से रोकने का हक तुम अब खो चुके। मिराल मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूंगी। मिराल वेट अ सेकंड, लिसन टू मी यार। मिराल मुझे इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो भी यहाँ होगा उसका जवाब मुझे देना होगा। मेरी इज्जत का सवाल है, मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी। अंडरस्टैंड? जी समझ गया। ओके फाइन, अब तुम दोनों मुझे काम करते नजर आओ। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब ये सना है। हेलो। ये आतिफ हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आतिफ? मैं ठीक। और इनको आप जानते हैं? हेलो सर। कैसे हैं हसन? ठीक। गुड। आपको बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। किस बात की मुबारकबाद? इनकी मिसेस की प्रमोशन हुई है। अच्छा, मुबारक हो हसन। थैंक यू सर। जहांगीर साहब आए, मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ। सना आप हमारे साथ हैं।
की प्रमोशन? कमाल है यार, अनाया की प्रमोशन हो गई, तूने मुझे बताया तक नहीं। जहन में नहीं था। यही वक्त है आतिफ, चोट लगा दे। तू जहांगीर को जानता है? ज्यादा नहीं, क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। ये बंदा ना ऐसा वैसा ही है। तू कैसे जानता? इसकी हरकतों की वजह से। बगैरती में ना ये यासिर कुरैशी से भी 2 कदम आगे है। समझ रहे ना? खैर तू ये पेपर दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब आया? अभी बस थोड़ी देर पहले। खाना खाया? नहीं। गुड। मैं सोचा अम्मी की तरह जाके आराम से खाना खाते हैं। ठीक है। हम दोनों तैयार हैं, मैं कैब मंगा रही हूँ। अभी नहीं, थोड़ी देर में चलते हैं। क्या हुआ? Are you okay? हाँ ऐसे ही, बस सर में दर्द है। मैं क्या करूँ? चाय बनाऊँ? बना लो। ओके। अभी लाए। जब कभी बहुत तकलीफ हो तभी एक गोली मुझे देना भी नहीं। अच्छा मैंने खा ली, सारी खा लिया? सांस क्यों फूल रहा है आपका? बीमारी ऐसी है, सांस तो उखड़ेगा ना। ठीक हो जाएगा अभी। अल्लाह मेरी जिंदगी भी आपको लगाते हैं। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। तुम्हारी वजह से तो इतनी आसानी से कट गई। अच्छा अच्छा, देखती हूँ अभी देखती हूँ कौन आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, अल्लाह खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरे बेटे, जीते रहो। आओ आओ, कितनी प्यारी माशाल्लाह लग रही है। आओ बेटा। आंटी आप ले। अरे बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इतना तकल्लुफ। मैं ले आता हूँ। अनाया तुम इसको रोकती नहीं हो? ओफ अम्मा, कुछ नहीं है, आ जाए। अपना घर है। जीते रहो। अनाया के अब्बा, अनाया आई है। आओ। बाबा कहाँ है? बाबा है कहाँ? अंदर है बेटा, आओ।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे वाह मेरी बच्ची माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी है बेटी? बिल्कुल ठीक। तुम कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक अंकल। बैठो बेटा बैठो बैठो। बाबा आपकी तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। देखो बीमार लग रहे हैं। अरे नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह का बहुत एहसान है, बिल्कुल ठीक परफेक्ट। नहीं 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 मेरा तकिया नहीं उठाओ बेटा। क्यों? बेटा जुकाम है मुझे, तकिया मेरा है, जुकाम वायरल होता है ना। तो मैं कह रही हूँ ना कि आप बीमार लग रहे हैं। आप बीमार क्या हुआ है? ये जुकाम कोई बीमारी थोड़ी होती है। बाबा हाँ मेरा गुड्डा मेरा बच्चा। एक गुड न्यूज़ लाई हूँ आपके लिए। अच्छा जल्दी बताओ। सुना? हाँ? मेरी प्रमोशन हो गई है। अरे वाह असिस्टेंट इंजीनियर बन गई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो बेटे, बहुत मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह। हसन तुम्हें भी मुबारक हो बेटे। खैर मुबारक। मुंह मीठा कर रहा हूँ ना। जी मैं अभी लेके आती हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे मेरे गुड्डे अब तो और भी ज्यादा ठीक हो गई। तुमने हमेशा मेरा सर फख्र से बुलंद किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव यू। I love you too। आई लव यू बेटे। मेरे साथ जो भी अच्छा होता है सब आपकी वजह से होता है। जीता रहे, हमेशा खुश रहे। बोलो मेरा गुड्डा। कुकीज। कुकी बेटा मैं नहीं खाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद खा लूंगा। है जी हाँ। तुम खाओ बेटे। हाँ बोलो। किधर हो तुम? जहाँ भी हूँ, तुम्हें क्या? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जब से हमारी शादी हुई है हम लड़ रहे हैं, एक दिन खुशी का नहीं नसीब हुआ हमें। तुम खुश रहो, अब मैं नहीं आऊंगी। मेरी खुशी तुमसे है। डायलॉग्स, सिर्फ डायलॉग्स। अच्छा यार मिराल प्लीज घर आ जाओ, घर बैठकर बात करते हैं। हम बैठकर बात कर चुके हैं। हो किधर तुम? सवाल नहीं पूछना, एक और सवाल पूछा ना तो नंबर ब्लॉक कर दूंगी। ये क्या बचपना है? तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही मिराल? ब्लॉक कर रही हूँ तुम्हें। क्या बात कर रहे थे हम? जी मैं आपको जहांगीर के बारे में बता रहा था। मैं जहांगीर को नहीं जानता। मैंने तो हसन से झूठ बोला, वो भी सिर्फ इस घर की खातिर। और हसन का क्या रिएक्शन था? डेड। वो तो जिंदा लाश बना घूम रहा है। मुझे तो लगता है कि वो अपने फैसले पर पछता रहा है। तुम बस एक बार हसन को घर वापस ले आओ, तुम्हारी सेटलमेंट की जिम्मेदारी मेरी। इंशाल्लाह इस दफा सब कुछ हमारे हक में है। मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। मिराल बेटा उठो। मिराल उठो तो देखो कितना दिन निकल आया, इतनी देर हो गई। क्या है? उठ जाओ। हारिस से लड़कर आई हो?
नहीं, माँ को सब पता होता है। मामा क्या है, आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हैं? औलाद चाहे ला गलती पर हो, माँ उससे कभी नफरत नहीं कर सकती। मुझे ऑफिस जाना है। अगर इमोशनलिज्म खत्म हो गया हो, कोई और बात हो तो बताएं प्लीज, देर हो रही है। तुम जिस रास्ते पर चल रही हो ना बेटा, वहां सुकून नहीं है, बेचैनी ही बेचैनी है। पैसा, ताकत, हुकूमत, इन चीजों में सुकून नहीं है। सुकून है तो माफ करने में, सब्र में, मोहब्बत में। 70s के लोगों का यही मसला है, किताबों में लिखी बातों को सच समझते हैं। हसन, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा क्या कर रहा है तू? जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, निकलना चाहता हूँ यहाँ से। वक्त पर बात कर रहे तू। मैंने तुझे पहले भी बताया था कि मार्केट में जॉब्स नहीं है। नहीं, 2-3 कंपनीज हैं जिनका ऐड देखा है मैंने। ऐसी कंपनीज ऐड या तो अपने रिश्तेदारों को भर्ती करने के लिए देती हैं, या फिर सना जैसी लड़कियों को। तो हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचता है? भाई, इतना ज़लील होने के बाद पॉजिटिव सोचने की हिम्मत तेरी हो सकती है, मेरी तो नहीं। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक था हसन। क्या मिला तुझे ये सब करके? आज ना तो तू खुश है और ना ही अनाया। तुझे अनाया की खुशी के बारे में क्या पता है? अनाया की खुशी जानना कौन सा मुश्किल काम है। उसने एक अमीर आदमी से शादी की थी जो कि अब भिखारी बन चुका है। वैसे वो खुश है? हाँ, वो खुश है। उसे दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कर दे, ये सब कहने की बात है। घर में माँ भी उसी बच्चे को पसंद करती है जो सबसे ज़्यादा कमा कर लाता है। अब भला माँ से बढ़ के कौन सा रिश्ता हो सकता है? ये सच नहीं, तेरी सोच है। तेरी भी एक सोच थी कि मैं कंपनी का CEO बनूंगा। एक नौकरी तक नहीं मिली तुझे। हालात हमेशा एक से नहीं रहते। तेरे हालात ऐसे ही रहेंगे। जो शख्स समझौते के रास्ते पे चल पड़ता है ना हसन, तो उसकी मंजिल सिर्फ समझौता ही होती है। ठीक है, अपना काम करो। तेरे से बात करना बेकार है। हाय मिराल। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। घर क्यों नहीं आई?
ये सवाल तुम अपने आप से पूछो। मिराल, जिंदगी बहुत छोटी है, इस तरह लड़ते हुए नहीं गुजार सकते हम। इसीलिए कह रही हूँ कि लड़ाई खत्म करो और क्लिनिक छोड़ दो। अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम अपनी फील्ड छोड़कर मेरे क्लिनिक को ज्वाइन कर लो, मुमकिन होगा? नहीं ना। इंसान उसी फील्ड में काम कर सकता है जिसका उसको एक्सपीरियंस हो। कैन यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पहले ही टॉर्चर से गुजरी हूँ, पहले जैसी नहीं होना चाहती। जब तक मैं हूं तुम पहले जैसी बिल्कुल नहीं होगी मिराल। मैं पहले जैसी हो रही हूँ तुम्हारी वजह से। नानी सच कहती थी, कुछ भी एक सा नहीं रहता, सब छिन जाता है। क्लिनिक में जिस कुर्सी पर बैठ के मैं तुमसे बातें किया करती थी, वहां कोई और बैठी थी। वो मेरी जॉब है मिराल। तुम खुद एक ऑफिस चलाती हो, मुझे तुमसे इस तरह के जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा ऑफिस मेरे ऑफिस जैसा नहीं है। तुम्हारी जॉब अनोखी है। लोगों की पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होना, उनके किस्से सुनना, हमदर्द बनना। हमदर्द के लिए किसी के भी दिल में पसंदीदगी खुद ब खुद जाग जाती। I don't believe this. तुमने 3 महीने तक क्लिनिक छोड़े रखा मेरे लिए, अब क्यों नहीं छोड़ सकते? शादी हो गई इसलिए? एक मिनट। हाँ, अब बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। यू वेलकम। और बताओ क्या चल रहा है? भाई कोई ग्रैंड पार्टी शार्टी चल रही होगी, है ना? कहाँ यार, हसन को तो याद ही नहीं है कि मेरी बर्थडे है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ सरप्राइज प्लान किया होगा। हाँ, आई होप सो। अच्छा चलो, तुम अपना ख्याल रखो। ओके, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। लाफिज। बाय। क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। फोन किसका था? फातिमा का फोन था।
ऑफिस के लिए रेडी हो जाए, नाश्ता तैयार है। सारी रात नहीं सोया यार, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। अच्छा, सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। अच्छा तो फिर आप अंदर जाके सो जाएं, यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं तो ऑफिस जा रही हूँ। रात भर जागने की वजह तक पूछना जरूरी नहीं समझा। क्या हुआ? मैं सोता हूँ। हसन को मेरी बर्थडे याद है।